ना 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 ना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वो द 20 मिनट शो लेकर के चल रहे हैं डेली के डेली। मेरे प्यारे भाई, ये द 20 मिनट शो के माध्यम से मेरे दोस्त, हम आपको डेली के डेली ऐसा चीज कराते हैं। कैसा चीज पता है आपको? नहीं, ऐसा चीज कराते हैं जहां से डायरेक्ट के डायरेक्ट सीधा के सीधा जो है यहाँ पे एग्जाम में सवाल फंसता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये द 20 मिनट शो का एकदम आदत बना लो मेरे भाई। द 20 मिनट शो आपके लिए बहुत एकदम बहुत मजे वाला चीज है। ठीक है दोस्त, हाँ। तो आज की क्लास के अंदर हम अलजेब्रा का एक गोल्डन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट करके, काफी मजा आएगा। ठीक है दोस्त, तो बस देखना, बहुत मजा आने वाला है ये गोल्डन कॉन्सेप्ट में, है ना। बहुत कुछ आप सीखोगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज का नाम है एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज। सर ऐसा का है नाम रख दिया एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज मेरे प्यारे भाई। ये एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज इसलिए नाम है ना, मेरा पॉइंटर भुला जाता है माउस वाला, करने चल गया जी, पेन वाला जा, दिखते नहीं है। ठीक है, कहाँ चल गया यार? हाँ। इतना छोटा इसका पॉइंटर है ना कि दिखता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पावर पॉइंट में बहुत छोटा पॉइंटर होता है, और वैसे भी ग्रीन कर लेते हैं तो एकदम नहीं दिखता है। तो चलिए, एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज का इसलिए नाम है क्योंकि हम लोग जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट को डेली ये डेली करते हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा मेरे भाई सवाल तो फंसता ही है, मेरे प्यारे दोस्त। तो आज की उसी कड़ी में, ठीक है, हम लोग जो है वो गोल्डन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का। बहुत मजा आएगा, एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम आपको सिखाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई, ठीक है। और ऐसा नहीं फालतू कुछ करा रहे हैं, नाम ही एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज, एग्जाम का सवाल भी कराएंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक सवाल को और पहले कॉन्सेप्ट को। ठीक है दोस्त, सबसे पहले सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, पता है क्या? नहीं पता? पता है? किसी को मत बताना, ठीक है। जितने लोग नए हैं चैनल पे, सभी लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, सबको बता दो, दुनिया में हल्ला कर दो कि सर 20 मिनट सीरीज चल रहा है। ठीक है, 20 मिनट सीरीज चल रहा है और इस 20 मिनट शो के अंदर बहुत मजा आता है सर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे एक गोल्डन कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का। कहाँ चल गया, फिर भुला गया। अरे कैसन कैसन हुआ है भाई। अलजेब्रा का गोल्डन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे यस सर? गोल्डन कॉन्सेप्ट, CONSEPT, CONCEPT। गोल्डन कॉन्सेप्ट समझेंगे मेरे भाई अलजेब्रा का। क्या है ये गोल्डन कॉन्सेप्ट सर? आप बात को जरा सा समझना मेरे भाई। बोलोगे क्या सर? अगर सवाल कुछ ऐसा आता है, मान लो अगर हमारे एग्जाम में दिया है कि 5 का पावर A बराबर 9 का पावर B बराबर 45 है, तो आपसे बोलेगा मेरे भाई, आपसे बोलेगा मेरे दोस्त कि 1/A प्लस 1/B का मान कितना होगा। यार क्या लिख दिए? 1/A प्लस 1/B का मान क्या होगा? एकदम बहुत आराम आराम से करेंगे, ऐसा नहीं पीछे से कोई खींच रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मजे से और आराम आराम से करने वाले हैं। 1/B का मान क्या होगा अगर आपसे ये पूछ दिया तो कैसे करें? बात को समझना मेरे प्यारे दोस्त, या फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा रिलेशन दिया है तो क्या करेंगे। बोले ये क्या सिखा रहे हैं? अभी बहुत कुछ समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, ठीक है ना। कि ये जो कॉन्सेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं ना, ये कुछ अलग है ना, और हम जो आपको सिखाएंगे वो कुछ अलग है। यानी इसी चीज का हम शॉर्ट कर देंगे। देखना, अगर हम इन तीनों को, ऐसा सवाल जब भी आएगा कि ये और ये तीनों बराबर हो, जब भी दो तीन नंबर या इस तरह से लिख करके बराबर दिया हो अलजेब्रा में, तो उसको कुछ मान लो, के मान लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, 5 का पावर A को अगर आप के मान रहे हो, तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त ए का मान कितना होगा? आप बोलोगे ए का मान तो नहीं निकाल सकते, बट यहाँ ए की जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये बोले कि 5 बराबर कितना आएगा, 5 बराबर आएगा मेरे भाई। ए को अगर उधर भेजोगे तो 5 बराबर आएगा k का पावर 1/A। पेशेंस रखना मेरे भाई, हर चीज में पेशेंस की जरूरत होता है, ठीक है। अगर आप 9 का पावर B को के कह रहे हो, तो इसका मतलब आप 9 को कितना कह रहे हैं सर? k का पावर 1/B कह रहे हैं। बहुत अच्छा। अगर आप अगर आप मेरे भाई, इतना तो बात सही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, फिर आपको देखना क्या है कि अगर आप 45 को, मेरे प्यारे दोस्त, 45 को आप क्या कह रहे हैं? 45 का पावर
सी था, सॉरी यार, कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज है ना, ऐसा दिया रहेगा तब के मानेंगे। तो एक चीज और है कि 45 का पावर सी है और बराबर के है, तो इसका मतलब आप 45 को क्या कह रहे हैं सर, तो आप बोलोगे के का पावर 1/c कह रहे हैं। आप बोलोगे सर ये क्या सिखा रहा है, बोले तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो ना, घबराने की क्या जरूरत है। तो आप ये बताओ मेरे दोस्त कि ये 45 कैसे आएगा, ध्यान से समझना, ये 45 कैसे आएगा, तो ये आपको दिखना चाहिए सवाल में कि ये और ये गुना करने पर ये 45 आ रहा है, बोले हाँ, तो ये 5 और ये 9 को गुना करने पर 45 आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर एकदम सही बात है, आ तो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब है कि सर आप 45 को लिख सकते हैं 5 × 9 बराबर 45, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है अच्छी बात। अब जरा सा बात को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कि 5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे के का पावर 1/a लिख सकते हैं क्योंकि आप यहां पे लाए हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं सर, के का पावर 1/b लिख सकते हैं सर। और 45 को क्या लिख सकते हैं, तो के का पावर 1/c लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बेस सबका क्या है सर, सेम है, बेस सबका क्या है मेरे प्यारे भाई, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो के का पावर कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b बराबर कितना है, के का पावर 1/c। अब यहाँ नीचे आधार सेम है तो घातांक यानी पावर भी सेम होगा, यानी 1/a प्लस 1/b का मान किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 1/c के। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो सर ये 1/c के बराबर हो गया, सीधा सा बात है। लेकिन अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर यही सिखाने के लिए बोल रहे थे गोल्डन कॉन्सेप्ट, नहीं, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हो, हम इसीलिए बोल रहे थे पेशेंस रखना है ना, आपको उतना कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ पे मेरे प्यारे भाई पहुंच सकते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ, कैसे पहुंच सकते हैं बात समझिएगा, ठीक है। फिर से इसी सवाल को हम लिखते हैं और बात को आपको समझाते कैसे पहुंचना है। 5 का पावर a था बराबर 9 का पावर b था बराबर 45 का पावर c था, हम आपको क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बस अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा बात है, क्या सिंपल सा बात है कि अब आपको के मानना नहीं है। अगर डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्ट करोगे ना, तो कैसे करोगे पता है, के नहीं मानना है। अब सबको यहीं से देख लो कि कैसे हो रहा है, ये 45 कैसे आएगा, ये 45 यानी जो बड़ी वाली संख्या है, बाकी के दोनों को क्या कर दे, तो आप बोलोगे सर गुना करने पर आएगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे भी कि 5 × 9 को आप कहते हो 45, बोले हाँ सर बहुत बढ़िया बात है। अब डायरेक्ट वो आएगा कैसे सर, जो आप लाए थे, आप समझना ध्यान से। इसका 5 का पावर कितना है, बोलोगे 1, 9 का पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 1, और 45 का पावर कितना है, 1। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा सॉल्यूशन लिखेंगे, बोले ऐसे कैसे सर, इतना आसान है क्या, हाँ। ये जो आप लिखे हो ना, ये जो आप लिखे हो अभी, ठीक है, इसका पावर को ऊपर रखो, 5 का पावर 1 है तो इसको ऊपर, और यहाँ 5 का पावर कितना है, ए, तो ए आ जाएगा नीचे, ठीक है। गुना है तो प्लस देंगे, भाग होता तो माइनस देते, ध्यान से समझना, ठीक है। गुना में प्लस और भाग माइनस, 9 के पावर कितना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में 1। यहाँ 9 का पावर कितना है, बी, तो यहाँ हो जाएगा 1/b बराबर 1 है तो 1, है ना, और 45 का पावर यहाँ कितना है, सी, तो 1/c, ठीक है जी। तो क्या हम ये डायरेक्ट नहीं कर पाए, बहुत अच्छा सर डायरेक्ट कर पाए। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर केवल यही डायरेक्ट कर पाते हैं या फिर और भी हम कर सकते हैं सारा को डायरेक्ट, बोले मेरे भाई कुछ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम सवाल लेकर के आए, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर आप बोले प्रीवियस ईयर, मेरे प्यारे भाई ये पीवाईक्यू ही है, हम ऐसे इसलिए इसको लिखे क्योंकि हमको टाइप करने ऐसे नहीं आ रहा था, है ना, अलजेब्रा में ये पावर वगैरह टाइप हमको करने नहीं आता, तो हम सीधा सीधा लिख दिए ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ठीक है। एसएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, आप सर्च करेंगे ना गूगल में तो आपको मिल जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये 100 है, ये 4 है, ये 5 है, मेरे प्यारे में बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि 100 इन दोनों को मिला करके 100 कैसे आएगा, आप बोलोगे गुना करने पर तो आएगा नहीं सर, गुना करने पर तो सर 20 ही आएगा, 5 चौक 20, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कितना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। 100 को क्या मेरे भाई आप 100 को
25 गुने 4 नहीं लिख सकते? बोले हाँ सर, एकदम बढ़िया बात बोल रहे हैं अभी आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, अब आपको ये सोचना है कि यहाँ 5 है लेकिन यहाँ तो 25 है, तो 25 को 5 के रूप में लिखो मेरे भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां 5 है। 5 का पावर 2 गुने यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 4 का पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100। बहुत आराम आराम से, बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, इतना आराम से कोई नहीं बताता है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, इसका पावर को ऊपर रखेंगे 2, इसमें 5 का पावर ए है तो नीचे रखेंगे 2/a, है ना, गुना में प्लस, इसका पावर को ऊपर रखेंगे 1 और इसका पावर को नीचे रखेंगे b, और बराबर। यहाँ 100 का पावर 1 है और यहाँ भी 100 का पावर कितना है? 100 का पावर 1 ही है ना यहाँ भी, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1। इसका मतलब ये जो हमारा मान आया 2/a प्लस 1/b, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और यही इस सवाल का आंसर है। हमसे यही तो पूछा। समझ में आ रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा, है ना, काफी अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मेरे प्यारे भाई मिला होगा। ठीक है जी, हाँ। अब आते एक और सवाल करते हैं। ठीक है दोस्त, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यू ही है, एसएससी का ये भी मेरे भाई पीवाईक्यू ही है। ठीक है, भ्रम में नहीं रहना है कि कुछ भी करा दिए, नहीं, आप देख सकते हो सर्च करके कोई भी सवाल को, दोनों में से कोई भी। आ जाओ। 84 कैसे आएगा? अब बात को समझना मेरे प्यारे, 84 कैसे आएगा? बोलोगे कैसे भी आ जाएगा, आप ध्यान से समझो, थोड़ा यहाँ भी देखना है, गौर करना है। 14 है, यहाँ 36 है, ठीक है मेरे प्यारे। आप बोलोगे कि 184 का मतलब 14 छक 84 होता है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप जरा सा समझना। क्या समझना मेरे दोस्त? यहाँ तो 36 है, अच्छी बात है। तो इसको आपको किसके रूप में लिखना है पता है? इसके रूप में लिखना पड़ेगा आपको, इसके रूप में। तो मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे कि सर 14 तो ठीक है सर, वहां भी 14 है, यहाँ भी 14 है, लेकिन यहाँ 36 है, आपने तो 6 लिख दिया। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ भी 36 कर लो। 36 कैसे आएगा? तो 6 को आप 36 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। बढ़िया बात है। बराबर कितना हो जाएगा? 84। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 14 का पावर कितना है? 1। यहाँ 84 का पावर कितना है? 1। क्या मेरे प्यारे भाई, क्या अब ये इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसा वो लिखा हुआ है, क्या वैसा ही दिख रहा है ना? बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। जब वैसा ही दिख रहा है तो एक उठाओ यहां से और रखो ऊपर, ठीक है। इसका 14 के पावर कितना है? 1, तो 1 को रखो मेरे भाई नीचे, गुना में प्लस, ठीक है। ऊपर में रखेंगे 1/2 पावर का, और यहाँ ऊपर में क्या है जी? बी है, तो ये बी आ जाएगा मेरे भाई नीचे, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 84। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्त, हाँ। अरे यार 84 क्यों होगा भाई? ये तो गड़बड़ कर दिया ना। हम नहीं कह रहे कोई दिक्कत नहीं यार, दिक्कत तो बड़का दिक्कत हो गया भाई। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया ना। हम ये कह रहे हैं कि 84 का पावर यहाँ 1 था ना, 1, तो 1 रहेगा ऊपर, और यहाँ 84 का पावर सी था, तो सी रहेगा नीचे। खत्म 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 बाजार, ठीक है दोस्त, हाँ। मेरे प्यारे भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/a प्लस 1/2b बराबर कितना हो जाएगा? 1/c। अगर आप 1/2b निकालोगे तो कितना आएगा? 1/c माइनस का 1/a। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सर मजा आ गया। मेरे प्यारे भाई, 1/c माइनस का 1/a जो है वो किसका मान है? 1/c, 1/c माइनस का 1/2 भी आया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको यही तो निकालना है कि 6b इंटू 1/c माइनस 1/a। मेरे प्यारे भाई, 1/c माइनस 1/a कितना आया? 1/2 भी, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। बहुत अच्छा। तो ये 2 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में, और b से b भी कट रहा है, तो सवाल का आंसर कितना होगा सर? 3। और यही इस सवाल का सही आंसर। मजा आया ना? बहुत मजा आया होगा, ठीक है, ये गोल्डन कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का करके। ठीक है, अगर मजा आया होगा मेरे भाई, तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट 20 मिनट शो के अंदर, ठीक है मेरे भाई। बाय बाय सभी को, थैंक यू।